Question number 7. Discuss the various remedies available to agreed party for breach of contract. अब यहाँ पे रेमेडीज क्या? रेमेडीज का मतलब जो चीज क्लेम हो सके, जो चीज वो पार्टी उससे वापस ले सके। फिर है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, कैंसिल कर देना, नोवेट कर देना, रिसेशन कर देना, वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑन विच डैमेजेस आर असेस्ड। असेस्ड का मतलब है चेक करना। फाइन, अब इसका आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। When a contract is breached, the injured party may seek various remedies to compensate for the loss suffered. Breach का मतलब है कैंसिल कर देना, तोड़ देना, मना कर देना। जैसे हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अब उस कॉन्ट्रैक्ट में हमसे पेमेंट नहीं हो पा रहा, तो उस पार्टी को मना कर दिया कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता हूँ, तोड़ता हूँ। तो अब उसके अगेंस्ट में सामने वाली पार्टी को लॉस हो सकता है कि भाई आप वो रेडी था आपसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो जो भी एडिशनल एक्सपेंसेस, जो भी एडिशनल चार्जेस उसको लगे, वो लॉस को सफर कर लेना, बियर अप कर लेना, मतलब दूसरी पार्टी को कंपनसेट करना पड़ेगा। कंपनसेट का मतलब वो चीज कुछ भी जो भी लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करना, एडजस्ट करना, बेसिकली इसका मतलब ये है। हियर आर द सम कॉमन रेमेडीज अवेलेबल टू डैमेज। द कॉमनली रेमेडी फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डैमेज। जो कुछ भी लॉस हुआ, जो कुछ भी डैमेज हुआ, जैसे सपोज गुजरात से टेक्सटाइल आ रही है, टेक्सटाइल्स आ रही है, या भी कोई भी ऐसा मटेरियल आ रहा है वहां से, तो वो आ गया, लोडिंग वाला ट्रक आ गया, तो अब उस ट्रक में क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं आपको? भाई फ्यूल का चार्जेस लगेगा, ड्राइवर का चार्ज लगेगा, लोडिंग का लगेगा, अनलोडिंग का लगेगा, टोल का, टैक्सेशन, ये सारे एक्सपेंसेस है। तो आपने गुड्स आपके गोडाउन तो मिलवा लिया, अब उससे क्या हुआ, वो सामने वाला पार्टी उसको एग्री करने से मना कर दिया, तो एग्री करने से मना कर दिया तो क्या करना पड़ेगा? अब वो क्या बोला पार्टी, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं, तो इसका क्या मतलब है, उस गुजरात वाली पार्टी को क्या करना पड़ेगा? उस ट्रक से दो ही ऑप्शन है, या तो उसको वहां सोल्ड कर दे, किसी और पार्टी को दे दे, या फिर वो उस ट्रक को वापस उसके स्टेट में लेकर जाए। तो अब जो लॉस हुआ उसको, जितना भी फ्यूल, जितना भी एक्सपेंसेस, वो सामने वाली पार्टी को कंपनसेट करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से टाइप्स ऑफ डैमेजेस, कंपनसेटरी डैमेज, नॉमिनल डैमेज, स्पेसिफिक और इंजेक्शन, रिसेशन, और ये सारी चीजें। कंपनसेटरी डैमेज का मतलब क्या है? इंटेंडेड टू कंपनसेट, जितने का लॉस हुआ, जितने का सफर हुआ, उतना पे आउट करो। प्यूनिटिव डैमेज, इम्पोज टू पनिश द ब्रीचिंग ऑफ पार्टी फॉर देयर एक्शन। अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा है तो जितने का लॉस हो उतने का अमाउंट वापस से पे करो। नॉमिनल डैमेजेस मतलब जो नॉमिनल चार्जेस हुए, या जो जितने का वो एक्सपेंसेस था, जितने का गुड्स हो उतने का लॉस हुआ। जैसे कि कोई वो लोडिंग गाड़ी है, उसमें सीमेंट आ रहा है, एक सीमेंट का कॉस्ट कितना है एक बैग का? 325, 350, 365, 400। ऐसे अगर 10 बैग्स ऐसा कुछ हो गया डैमेज, तो यहाँ पे नॉर्मल डैमेज कितना है? तो नॉमिनल ही है, मतलब उस बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर ही है, जो वो ट्रक्स में लोड करके जो गुड्स आ रहा था उसका ही डैमेज है। तो 10 का 350 का कॉस्ट कितना हुआ? 10 into 350, 3500। तो नॉमिनल बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर हुआ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इन सम केस द इंजर्ड पार्टी में सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस व्हिच रिक्वायर्स द ब्रीच पार्टी टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आपको बोला है कि इतने टाइम में इतने का ही गुड्स देना है, तो आपने स्पेसिफिकली उसको बता दिया कि इतने गुड्स मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उतने का अगर लॉस हुआ या उतने कुछ डैमेज हो गए, तो उसका लॉस आपको, उसका डैमेज जो है, जो भी पेमेंट है वो कंपनसेट करना पड़ेगा। इंजेक्शन है, इंजेक्शन इज अ कोर्ट ऑर्डर दैट रिक्वायर्स द ब्रीचिंग ऑफ पार्टी टू स्टॉप परफॉर्मिंग इन मतलब ये जो है ना, बाय थ्रू कोर्ट ये डॉक्यूमेंट फॉर्मुलेट होता है। तो इसमें जो एडिशन, जैसे एडवोकेट का खर्चा, वो जो पेपर ऑन डॉक्यूमेंट है, वो स्टैम्प का खर्चा, तो अगर उस खर्चे में वो एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग हुई, सपोज उसमें कॉस्ट लगा 4000 रुपए, तो वो पार्टी ने अगर ब्रीच कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये कोर्ट का खर्चा है, वो आपको पार्टीज को देना पड़ेगा। रेसेशन,
Rescission involves cancelling the contract and restoring the parties to their original position. अगर कॉन्ट्रैक्ट रिस्काइंड हो रहा है, चेंज हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो अगर उसमें कोई और डैमेज, जैसे इसमें पार्टीज चेंज हो गई, तो कोई भी पार्टनरशिप करता है तो अपने इंटेंशन से करता है, कोई कैपिटल या कोई चीज लेके आता है बिजनेस में, तो ऐसा कुछ अगर इसमें कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है तो उसका जो पेमेंट है वो भी देना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। एक्शन ऑफ प्राइस, जो सर्टेन प्राइस अमाउंट एंड एक्शन ऑफ प्राइस इज रेमेडी, जितने का कॉस्ट है, जितने का गुड्स लॉस हुआ है, उसका रेमेडी भी आपको देना पड़ेगा। तो क्या है एक्शन ऑफ प्राइस? रिफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट टू रिफ्लेक्ट टू ट्रू इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। अगर पार्टीज चेंज हो गई, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया, तो उस केस में भी जितना भी नॉमिनल, जितना भी अमाउंट बढ़ रहा है डैमेज का, वो सामने वाली पार्टीज को देना पड़ेगा। तो रिफॉर्मेशन, रेस्टिट्यूशन, रेसिशन, इंजेक्शन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर 7 हैज बीन कंप्लीटेड।